नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर अनप्लग्ड चैनल पर, जहां हम राजनीति, समाज और देश से जुड़ी अहम खबरों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस पावर लिस्ट, अवैध खनन और उत्तराखंड की नई राजनीति पर। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सच में इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया, या फिर यह सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट का हिस्सा है? साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाकर क्या संदेश देने की कोशिश की, और उत्तराखंड क्रांति दल की नई आक्रामक राजनीति का क्या भविष्य है? आइए इन मुद्दों की गहराई में चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पावर लिस्ट, सच्चाई या मीडिया मैनेजमेंट? इंडियन एक्सप्रेस की हर साल जारी होने वाली पावर लिस्ट में इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 32वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि पिछले साल वे 61वें स्थान पर थे। यह खबर प्रदेश के सूचना विभाग ने गर्व से साझा की और धामी समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया। इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा शीर्ष पर रहते हैं, जबकि उद्योगपति अडानी अंबानी के स्थानों में मामूली फेरबदल होता रहता है। इस साल भी बीजेपी और संघ से जुड़े लोग सूची में भारी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई धामी इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विराट कोहली, प्रियंका गांधी, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया? विश्लेषकों का मानना है कि यह सूची कई बार एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और यह भी कि मीडिया मैनेजमेंट के तहत सरकारें अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरह की सूचियों का भरपूर उपयोग करती हैं। लेकिन जब धरातल पर प्रदेश की स्थिति देखी जाती है तो हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अवैध खनन, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा हमला, पुष्कर सिंह धामी के शक्तिशाली नेता बनने की खबर पर प्रदेश झूमता। इससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाकर इस नैरेटिव को कमजोर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में अवैध खनन माफिया पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। रावत के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में रात के समय ट्रकों से अवैध खनन हो रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। ओवरलोडिंग से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और दुर्घटनाओं में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से एक विशेष टास्क फोर्स बनाने और रात में ट्रकों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। अब सवाल यह उठता है कि जब राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, तो त्रिवेंद्र रावत को संसद में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? दो संभावनाएं हो सकती हैं। धामी सरकार अवैध खनन पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है और रावत के पास संसद में यह मुद्दा उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यह एक राजनीतिक दांव है, जहां रावत ने धामी सरकार की साफ सुथरी छवि पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे उनकी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती छवि को झटका लग सकता है। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार, यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है।
और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी, नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों। सरकार ने इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अवैध खनन नहीं हो रहा, बल्कि सरकार ने वैध खनन से रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। खनन सचिव का बयान इस बात का सबूत है कि सरकार पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ चुकी है। ऐसा खनन का कोई नहीं, यहाँ पर सब चीजें ठीक करें। आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, तो उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की नई आक्रामक राजनीति, प्रदेश में एक और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के 2 नेताओं की गिरफ्तारी से पार्टी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। आशीष नेगी और आशुतोष नेगी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट मालिकों को धमकाया, जबरन वसूली की और पहाड़ी मजदूरों को वेतन न देने के मुद्दे पर विवाद किया। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। इनमें एक बड़ा मुद्दा यह बना कि इन रेस्टोरेंट्स में पहाड़ी गाने क्यों नहीं बजाए जाते। यूकेडी की इस नई क्षेत्रीय राजनीति को कुछ लोगों ने आक्रामक और अस्वीकार्य बताया, जबकि कुछ ने इसे उत्तराखंडी अस्मिता की लड़ाई बताया। यूकेडी के लिए यह घटनाक्रम किसी संजीवनी से कम नहीं। जहां पहले यह पार्टी हाशिए पर थी, अब वह अचानक युवा समर्थकों के बीच लोकप्रिय होती दिख रही है। बॉबी, मोहित डिमरी और लुसुन टोडर जैसे युवा नेता खुलकर यूकेडी के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नया उग्र क्षेत्रवाद उत्तराखंड को आगे ले जाएगा या फिर समाज को और बांटेगा। पहाड़ी मैदानी का ध्रुवीकरण क्या उत्तराखंड की राजनीति में नई धारा स्थापित करेगा या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी मुद्दा बनकर रह जाएगा। उत्तराखंड में राजनीतिक बदलाव की बयार दिख रही है। एक तरफ धामी सरकार अपनी छवि सुधारने में लगी है, तो दूसरी तरफ त्रिवेंद्र रावत जैसे नेता सरकार की पोल खोल रहे हैं। वहीं यूकेडी जैसी हाशिए पर पड़ी पार्टियां नई राजनीति का रास्ता अपना रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह बदलाव राज्य के हित में है या फिर यह सिर्फ सत्ता के खेल का हिस्सा है। आपका इस पर क्या विचार है? क्या धामी सरकार सच में इतनी ताकतवर हो गई है? क्या अवैध खनन पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? और क्या यूकेडी की नई राजनीति उत्तराखंड को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो करियर अनप्लग्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत। Hit that like button, share this video and subscribe to Career Unplugged.